दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल गए, आए तो घर को लौट के जमाने निकल गए। सोचा कि कुछ पल बच्चों के संग गुजार लूं, पर बच्चे बड़े हुए तो कमाने निकल गए। आइएगा सदैव भारती जी, सुनिए बढ़िया धुन आई है कि इस आंधी का कोई जोर नहीं तुम्हारा। इस आंधी का इस तूफान का जोर किसको याद नहीं। दादाश्री विजय पांडे जी और हमारे दादा सलोना जी निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। सुनिए आप लोग। आई थी एक रोज कयामत, इतना भी याद नहीं। बस एक मेरा दिल टूटा, सारा जहान रह गया। छिंद ले गया ये, छिंद ले गया वो दिल को जाने, ये छिंद ले गया वो दिल को जाने, ये घुट में जान रह गया। छिंद ले गया वो दिल को जाने, मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। अजय विजय के चेहरे पर ना तो कभी क्रोध आता है, और ना ये चेहरे की हंसी गायब होती है। और क्या बड़ी मस्ती से गाने वाले कलाकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाकार सामने वाला चाहे जितनी बकवास करे, हम डरते नहीं है। हल्के में मत लेना बेटा, हल्का सा जवाब देंगे, ज्यादा जवाब भी नहीं देते। ज्यादा सर पर चढ़ने लगे तब उसको समझ लेते हैं। हाँ, वो बात एक अलग होती है। आइएगा, व्हाट्सएप का ज्ञान सामने आया है। एक और एक मिल दो हो जाए, यही गणित बन जाता है। एक और एक 11 हो जाए, ये संगठन दर्शाता है। अब फिल्मी दुनिया ने 2 लाइन में गाया है, लेकिन आपको चूंकि सब कुछ लगाना था तो 17 लाइन गानी पड़ी। कठफीस है ना, तो कुछ बचे ना आजे बजे कुछ जवाब ना ला पाए। तभी तो सदैव शरारती, नहीं तो कौन कहेगा सदैव शरारती। और क्या, तो 50 लाइन जब तक ना गाए तो लोग कैसे कहेंगे कि सदैव शरारती है। सही बात, सही बात। चाहे हर कटपीस में कम से कम 12-15 लाइनें होती हैं, तब वो कटपीस बनता है। फिर एक और एक जब सुन्न हो जाए,
वही ब्रह्म को पाता है। आइए और ले जवाब सुनिए। और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यही राजनीति है। हाँ। और एक को एक से मिलने ना दिया जाए यही कूटनीति है। धन्यवाद। आइए सुनिए, आइए जवाब सुनिए। जवाब सुनिए आप लोग। अपना एक और एक 2 हो जाए, एक और एक 11 हो जाए ना। सुनिए, एक हमेशा बजाओगे बेटा तो कुछ लोग दहशत में आ जाएंगे। एक हमेशा एक ही रहता वही ब्रह्म कहलाता है। एको ब्रह्म, हाँ, द्वितीय नास्ति। हाँ, एक होगा। अब एक से मिलेगा कौन? सुनिए जवाब सुनिए। हाँ मुन्नू भाई तुम सुनो तो शरारती हैं। मांग रहे कुछ बेटा, देखो चाय मंगा रहे भैया, चाय दे दो इन्हें। चाय दे दो, थोड़ी लकड़ी जला दो उनके नीचे गर्म हो जाए थोड़ी और। एक हमेशा एक ही रहता वही ब्रह्म कहलाता है। और इतना ही नहीं कि एक में शून्य का भाग दिया तो वो अनंत हो जाता है। एक से जब एक घटा दोगे तब शून्य होगा, आओगा। जब भाग दिया जाएगा तो एक में शून्य का भाग दिया तो वो अनंत हो जाता है। ये कि एक पर जब एक पर जब ये शून्य लगाए, समझो बात को। एक पर शून्य लगा दे पीछे तो होगा क्या? समझ लो कि एक पर जब ये शून्य लगाए तो एक से वो 10 हो गया। कहीं और क्या, नीचे शून्य लगा दी तो 10 हो गया। बिल्कुल। सुनिए, एक पर जब ये शून्य लगाए तो एक से वो 10 हो गया। क्या बात है आचार्य जी, क्या जवाब लिखते हैं आप। क्या बात है भाई, सही जवाब पर ये पुरस्कार आया। समझिए अखिलेश शुक्ला जी, आप राजाजीपुरम से पधारे हैं। आप गणित के अध्यापक का विजय जी बेजोड़ जवाब है। अरे वाह, दादा ने कहा कि हम यूट्यूब पर आपके गाना सुनते हैं। दादा वही तो हमने उनसे कहा था कि यूट्यूब पे ये गाना सभी कलाकारों से गाया पड़ा, यूट्यूब पे कई कलाकारों ने। वही भीषम पितामह सभी लाते, वही जो तुम्हारे पिताजी वो सबके पिताजी। समझिए कि एक पर जब ये शून्य लगाए तो एक से वो 10 हो गया।
एक से एक घटाया जो हमने, तो एक में एक घटा दीजिए तो आत्मा को जब परमात्मा से मिलाएंगे तो घट गई, शून्य बच गया। कुछ नहीं। एक से जब ये एक घटाया तो फिर वो शून्य रह गया। एक पर जब शून्य लगाया तो एक से वो 10 हो गया। शून्य लगाया एक से वो 10 हो गया। एक पर जब ये शून्य लगाया एक से वो 10 हो गया। एक पर प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये रहा बड़े भयंकर कटपीस का बहुत छोटा सा प्रयास, वो भी सचदेवा शरारती का कटपीस। आओ का आइएगा। हाँ, फिल्मी लाइनें भी गानी पड़ती हैं कम से कम 25, और कटपीस भी होता है 25 लाइन का। टीटू भाई फिर से चाय मांग रहे हैं। देवा भाई, तुमने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। टीटू भाई, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे रहे एक झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हल्के में मत लेना। लेके पहला पहला बीज से तना उसने वृक्ष है बनाए। सब कुछ बता दिया। बीज से तना, वृक्ष, फल, फिर बीज, फिर जल, फिर वो आकाश में चला गया, फिर आ गया, फिर बची बोले मेहंदी। इसको काहे छोड़े, बोले मेहंदी, वैसे हरी रगड़ दो तो लाल, तो बोले दूध, फिर दही, फिर पनीर, फिर मट्ठा, सब कुछ कर लिया इकट्ठा। अब पी लो चाय, पी लो चाय।
क्या बताएं, मतलब कहीं से अजय मुझे जवाब लिख ना पाए, इतने डरे हुए क्यों हो आज? हड़बड़ी है ये सब। मेरी हमसे कह रहे डर, हमको आज डर, ये हम ये सोच रहे हैं कि आज सचदेव शरारती पता नहीं इतनी हड़बड़ाहट में गा क्यों रहा है। ये सब बातें बुआ ने सिखा दी इनको बड़े भयंकर तरीके से। अरे दादा, अरे आराम से गाओ, चिंता ना करो, तुमका को कुछ ना कही, तुमको हड़बड़ाओ ना, आराम से गाओ। आराम से चाय पियो। तब यहाँ अपने कोई गैर थोड़ा है। आइए, चूंकि जल भी बता दिया आपने, पहले अंतरे में बताया बीज, फिर जल, फिर तन शरीर को बता दिया, 3 बातें। मैं कहा चलो चौथी हम लिखते हैं ना, फिर मेहंदी, फिर दूध दही मट्ठा घी सब कुछ गा दिया। आइए जवाब सुनिए। आइए, अब जो बच गया है आपके द्वारा, हम प्रयास कर देंगे आपको उसका जवाब दिया जाए। क्योंकि आपने गीत को क्योंकि 3 अंतरे में तो गाया, और फिर चौथा अंतरा और गा दिया, जिसमें सबको जोड़ दिया। आओगा कहीं से जवाब निकले ना, यहाँ वहां से सब जोड़ दो। आइए, मंच पर कलाकार प्रयास करता हूँ, प्रयास सुनिए, हम लोग हटके जवाब देते हैं। आप एक बार टोक दीजिए, ये जवाब ना दीजिए, नहीं देंगे दूसरा देंगे। आओगा टोकेगा किसी गीत में, नहीं देंगे वो जवाब, मंच पर दूसरा जवाब देंगे आप। इसी बात के तो अजय वजह है, इसी बात की अजय वजह। हम लोग कभी वो अगर किसी कलाकार ने टोक दिया कि भैया ये भी है, तो फिर वो नहीं गाते, हटके गाते हैं। और एक बार गा दिया, दोबारा हमने गाया, कह दिया, तो फिर वही बोले हम तो गाएंगे वही, क्योंकि बाप हमारे वही, दूसरे हम कहाँ से लाए। आइएगा, आइएगा। सुनिए आप लोग। आइए, आपने बता दिया कि वही बीज है, फिर वही फूल है, फिर वही फल है, फिर वही बीज है। लेकिन सुनिएगा, सुनिए, क्योंकि बनाने वाला तो वही परमात्मा है ना। चाहे बीज बनाए, चाहे फल बनाए, और चाहे फूल बनाए, चाहे इंसान को बनाए, छिपजल पावा गगन समीरा, फिर जाके वही मिल जाते वापस। चाहे मिट्टी में मिलाए, फिर मिट्टी मिल गई, करता धरता संगरता वही, जहां से आया वही वापस चला गया। आइए सुनिए आप लोग। बीज में वही है, परमात्मा जो बनाता है सब कुछ। बीज में वही और वृक्ष में वही है। राकेश भैया, वही बीज में है, परमात्मा वही वृक्ष में है। दादा जी वही, सुनिए आप लोग। इतना ही नहीं, बीज में वही है और वृक्ष में वही है, और रंग बिरंगे फूलों में वही है। वही है, और क्या? फूल में समाए छवि धूप भी वही है, और सृष्टि में समाए जो भी सृष्टि में है, जो भी हर रूप में वही है। हर रूप में, हर व्यक्ति में वही है। एक ईश्वर में विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या बात है? ये सब में
सृष्टि में जो भी हर रूप में वही है, वो कहीं पर है वामन अवतार। क्या बात है, क्या बात है। कहीं पे है वामन अवतार, कहीं पर रूप लिया है धार। जय हो। कौन सा? कहीं पर है वामन अवतार, कहीं विराट रूप लिया धार। हाँ, ऐसा नहीं है मौका कि जग में देखा ना ऐसा कोई भी कलाकार। करने वाला वही परमात्मा है। और क्या। जग में देखा ना ऐसा कोई भी देखिए, जब हम पूर्व जन्म पर विश्वास रखते हैं कि पूर्व जन्म होता है, सभी मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है, तो सभी विश्वास करते हैं तो सृष्टि सृजन करता ही क्या बात है, क्या बात है। सृष्टि सृजन करता ही सफल सृजनहार है, और काल के कला का कोई ये पाया न पार है। वो परमात्मा इसने सब कुछ रचाया, सब कुछ बनाया है। आदि अनादि अविरल जग के आधार है, और पाप पुण्य के तो वही परखनहार है, वही परखनहार है, वही परखनहार है। देखें कि रखता वही सदा व्यवहार। क्या बात है। वही खाता तैयार रहता है। और क्या, वही खाता। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, सबका। रखता वही सदा तैयार, सबका लेखा जोखा वही खाता। हाँ, वही रखता वही सदा तैयार, सबसे एक सा है व्यवहार। हमने देखा ना जग में है ऐसा साहूकार। हमने देखा ना जग में ऐसा प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। ये रहा आपके गीत और कटपीत का बहुत छोटा सा प्रयास। आइएगा, चल रहा हूं पुनः अपनी ओर से एक छोटा सा गीत। हेलो हेलो, नहीं थोड़ा सा माइक को और खोल दीजिए, आवाज को पकड़ रहा है। गैन से थोड़ा बना दीजिए इसको, साउंड बेजोड़ बोल रहा है आपका। जागो भारतवासी, रक्षा करनी तुम्हें इसकी, तुम क्यों हुए उदासी। बढ़ा दो भैया, खोल लो। हाल उसको गैन से बढ़ा दीजिए थोड़ा। बाकी साउंड आपका बहुत बढ़िया बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हेलो
आएगा। बहुत सीधा सा गीत है, तो सीधी सी धुन है बिल्कुल। धुन बजिए। कहा फिल्म में उन्होंने, क्या कहा है फिल्म वाले? दादा सलोना जी, श्री विजय त्रिपाठी जी, दादा आप चूंकि निर्णायक हैं इस कार्यक्रम के, निवेदन कर रहा हूँ गीत को सुनिएगा, क्योंकि ये गीत आपने भी बहुत गाया है। और क्या, बहुत गाया है, और ये गाना आपका भी फेवरेट है। सही है। न सोचा न समझा, न सोचा न समझा, न देखा न भाना, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए रोए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोहब्बत की झूठी कहानी करो। तो मैंने भोले शंकर जी और विमलेश धानुक जी, आपके कर कमलों से ये 1 से 1 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है धुन गाने पर। हाँ, आप स्वयं में एक कलाकार हैं, सिर्फ धुन गाने पर। तेरे प्यार की मेहरबानी पर रोए रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी करो। भोले शंकर और विमलेश कुमार जी, आपके कर कमरों से 51 मुद्राएं हमारे ढोलक वादक के लिए आपने दिया है। क्या बात है, सुनने वाले लोग हैं आप, सुनिए। क्योंकि अब रह गए क्रीम क्रीम सोता, ये सोता थे वो सोने चले गए, अब क्रीम क्रीम सोता रह गया सुनने वाले लोग। बड़ी छोट खाई जवानी पड़ो, जवानी पड़ो, मोहब्बत की झूठी कहानी पड़ो। आइएगा। महाराज दशरथ बेसुध पड़े हैं, बेसुध। कैके की तरफ देखा, कैकई अवधेश अपनी दुखी हैं, आंखों से आंसू झरझर झर रहे हैं। कि अवधेश अपनी ही रानी पे रो। सुनिए सचदेव बताती कि अवधेश अपनी ही रानी पे रोए। रोए क्यों? कि बरसों पुरानी कहानी पे रोए, कहानी पे यह गाना पुरानी कि मेरे द्वारा एक पाप हुआ था जिसकी सजा भोग रहा हूं।
कि बरसों पुरानी कहानी पे कहानी पे अब देश अपनी ईरानी पे बहुत बढ़िया दादाजी की क्या बात है, क्या बात है। हमारे दादा श्री राधे श्याम सोनवना जी के कर कमलों से ये 51 रुपए का स्नेह भरा पुरस्कार हमारे ढोलक वादक के लिए क्या बात है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा दादा, सुनिए आप, आइएगा। सोच रहे हैं महाराज दशरथ, बरसों पुरानी कहानी। क्या क्या कब मेरे सर से सर मन सरयू में सोया, एक बाण चलाया। मेरे सर से सर मन सरयू में सोया। सोच रहे महाराज क्या कि आज के लिए बीज उस दिन था बोया। आज के लिए, आज के लिए, आज के लिए बीज उस दिन था बोया। और वो श्रवण कुमार मारा गया। तब क्या पुत्र पिता माँ की प्यासे है, माता पिता पुत्र पिता माँ की परेशानी पे रोए रोए। वो पुत्र पिता माँ की परेशानी पे रोए रोए। अब देश अपनी हीरानी पे मरते मरते श्रवण कुमार ने कहा महाराज दशरथ से, देखे कहानी देखे, सोच रहे हैं महाराज दशरथ, सोच रहे हैं। क्या बात है। हमारे श्रीपाल भैया के कर कमलों से, श्रीपाल भैया हमको कम ही पुरस्कार आए, हम उतने खुश रहते हैं। इनको सदैवा शरारती को ज्यादा दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़बड़ाते हैं बहुत जल्दी। सही बात, बिल्कुल सही बात। हम लोग मस्ती में गाते हैं, हम लोग बड़बड़ाते नहीं। इनको दो, ये नया खून है, गर्मी जल्दी आ जाती है। आइएगा, सुनेगा। सोचा श्रवण कुमार ने क्या क्या कि हारा में जीवन घायल पड़ा। श्रवण कुमार सोच रहा है कि हारा में जीवन था उनका सहारा, अपने माता पिता का। कि हारा में जीवन था उनका सहारा। अरे हार जाएंगे वे हुए बेसहारा, हार जाएंगे वे हुए बेसहारा। कष्ट किस बात का है कि असमय हुई जीवन की हानि पे रोए। ये है शुद्ध शाकाहारी कीर्तन बेटे। असमय समय से मर जाता, जब मेरे समय आता। असमय माता पिता को तीरथ भी नहीं करा पाया, उनको जल भी नहीं पिला पाया। अकाल मौत। कि असमय हुई जीवन की हानि पे रोए
भैया बोले शंकर जी, क्या बात है? पुनः आपके कर कमों से 51 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद जय हो भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्रेम से सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में 3 लोग बस्ती में बसा दे, आप बसे है बेटा, तभी तो आ रहा है। और क्या। या राजेश गुप्ता जी, आप यहीं सारसगंज के निवासी हैं। आपके कर कमों से 51 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। सुनिएगा, लेकर सुनिए आप लोग, सुनिएगा सदैव भाई, सुनिएगा। हम लोग बड़बड़ाते नहीं, बड़े आराम से गाते हैं प्यार। और क्या। हम लोग कुश्ती नहीं करते, पहलवानी नहीं करते मंच पे। सुनिएगा। सोच रहे हैं वो श्रवण कुमार के माता पिता क्या क्या जल ने छीना लालन, जब जल लेके पहुंचे महाराज दशरथ तो कहा नंदी अंधों ने, जल ने छीना लालन तो छूना ये जलना नहीं छूंगा। जल ने छीना लालन तो छूना ये जलना क्यों? कि जल देता जीवन मुझे जिंदा जलना। बात है, जल जीवन देता है, मुझको तो जलना है जीवन। ये जिंदगी मेरे लिए जलने जैसी हो गई है। सही बात। जलने छीना जीवन तो मुझे जिंदा जलना। सोच रहे अंधे अंधे क्या क्या कि सपने पे पानी फिरा। सपना था मेरा बेटा तीर्थ कराएगा। कि सपने पे पानी फिरा, पानी पे रोए रोए। क्या बात है, वही पानी। सपने पे पानी फिरा, ये सपने पे पानी फिरा, पानी पे रोए रोए। अब देश अपनी उन अंधी अंधों ने कहा, महाराज दशरथ हम बचेंगे नहीं। सुनिए, कि जीना लगे अब क्या करेंगे जी के? जीना लगे अब जीना हो बिकलना। और महाराज दशरथ ये प्राण चाहते हैं, ये तन से निकलना। जीने से कोई फायदा नहीं है। प्राण चाहते हैं, ये तन से निकलना। श्राप दे दिया, ऐ महाराज दशरथ मरे जैसे हम, मरे जैसे हम मरना यूं ही तुझे कल। श्राप है, जैसे हम मर रहे हैं पुत्र वियोग में, वैसे तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मरे जैसे हम मरना यूं ही तुझे कल। सोच रहे महाराज दशरथ, बड़े बिल्कुल प्राण निकलने वाले हैं। सोच रहे हैं श्राप दिया था मुझे। क्या मरे जैसे हम मरना यूं ही तुझे कल। तुम्हें भी उसी श्राप का ये मिला फल। तुम्हें भी उसी श्राप का ये मिला फल। तो दुखी न उन्हीं की पानी पे अवधेश अपनी रानी पे क्या बात है वर्मा जी, क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद हम कलाकारों के लिए आया है।
17वां विशाल जवाबी कीर्तन एवं भंडारा दिनांक 7 दिसंबर 2024। कलाकार हैं अरे छोटे भाई सदेवा शरारती जी और मध्य प्रदेश की और बहुत ही सुरीली कलाकारा कमलेश्वरी कंचन जी, छतरपुर मध्य प्रदेश। पता है कोली नर्सरी रोड, फरीदीपुर, दुबग्गा, लखनऊ। आयोजक संजीवन भगत जी, निवेदक भैया महेंद्र कुमार जी, जेपी साहू जी, अरुण कुमार जी, भैया राम विमलेश जी और सौजन्य से ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच। क्या बात है। बहुत नाम लिखे हैं। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के तत्वाधान में आयोजित प्रथम शानदार जवाबी कीर्तन एवं भंडारा 24 नवंबर 2024 दिन शनिवार। स्थान सेवई बाजार, रेलवे फाटक, नीलमथा, लखनऊ। सीधा प्रसारण विजय स्टूडियो लखनऊ। कलाकार हैं श्रीमती क्रांति माला जी कानपुर और श्री सत्यराज कमल जी रायबरेली। दोनों ही कलाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं। आयोजक श्री राम साहू जी, अयोध्या प्रसाद साहू जी, संजय साहू जी। विशेष सहयोग निवेदक ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच पंडित राजीव मिश्रा जी, ओमी भाई, राकेश वर्मा जी, रामेश्वर साहू जी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सूचना समाप्त हुई। हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संस्थापक भाई भैया राकेश वर्मा जी, आपके कर कमलों से 201 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद हमारे लिए है। और 51 एकाउंट मुद्रा सभी कलाकारों के लिए आपने दिए हैं। 100 रुपए सभी कलाकारों के लिए आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसे से प्रणाम है। बहुत बहुत सुनिएगा, सुनिए आप लोग। बरसों पुरानी कहानी पे कहानी अवधेश अपनी कहानी अवधेश अपनी रानी प्रेम छोड़िए राजा रामचंद्र की जय। इन तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कम बजी लेकिन फिर भी धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा एक कट पीस अपनी ओर से पुनः सुनिए। भैया लगा दो, बहुत पुराने कलाकार लगा तो दे, लेकिन चूंकि लगाने के लिए उसको ढूंढना पड़ेगा। अरे नहीं, कीर्तन में इतने गाने लिखने पड़ते हैं कि रोज बदलना है तो याद नहीं रख, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगले चक्कर में हम कर देंगे। फरमा निवेदन है आपसे, आपने कह दिया हम ढूंढ के रख लेंगे और आपको सुनाएंगे जरूर। हाँ, या पर समय लगेगा उसको ढूंढेंगे हम, ये दिक्कत है। आइएगा, जो मैं सुना रहा हूँ उसको सुन लीजिए। अगले चक्कर में आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, क्योंकि अगर हम फरमाइश पूरी कर देंगे तो आप चले जाएंगे फिर। तो ठीक आइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले चक्कर में हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। सुनिए। हेलो, बढ़िया बढ़िया। हेलो चेक करो। आइएगा, एक धुन बिल्कुल सीधी सी धुन बना। हाँ, हम लोग टेढ़ी धुन गाते ही नहीं ना, बिल्कुल सीधी। सदैव भाई बिल्कुल सीधी धुन है।
बिल्कुल सीधी, आराम से आप गाएंगे बड़े प्रेम से। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम, कुछ ना खबर अब मुझे सुबह शाम की। मैं तो कली हूँ मेरी अदाएं, ये सपनों का साजन मुझको बुलाए। ये मेहंदी मेहंदी भोलेनाथ बारात ले गए और जैसे ही माता मैना ने देखा भगवान भोलेनाथ को, तो कहा सुनो स्वामी, इस दूल्हे के साथ सुना का ब्याह करूंगी मैना। हाँ, सांप आप लपेटे पूरे तन में भभूति लगाए, ऐसा लड़का ढूंढा मेरी बिटिया के लिए। लगे हिमाचल समझाने क्रोध का अभी समय ना, लेकिन मैना बोली उमा की जोड़ी इनके संग जमैना, इनके संग जमैना। और कैसा दुल्हन हो दिया मेरी बिटिया, बिटिया के लिए फूल सी बिटिया। माता मैना तो बिल्कुल रूठ गई कि हम नहीं, हम अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। जब इतना देखा माता पार्वती ने तो पहुंच गई अपनी माता मैना के पास और माँ से कहा, माँ तो माता से जाकर के क्या बात है। जय हो जय हो जय हो भोले बाबा। गौर से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। माता से जाकर के बोली जगत माता है, जो जग की माँ है वो अपनी माँ के पास पहुंची, माता मैना के माँ। माता से जाकर के बोली जगत माता है, ऐ माँ माता तुमसे कहने में दिल शर्माता है। दिल तो शर्मा रहा है, ये फिर भी कह रही हूँ क्योंकि आप प्रमित हो माँ कि सारे जगत को जो जन्माता, सारे जगत को जो जन्माता वो तेरा जामाता है। सारे जगत को जन्म देता है वो आपका जामाता दामाद है, और क्या ऐसा थोड़ी। सारे जगत को जो जन्माता वो तेरा
जग निर्माता उनके उदर में ये सारा जगत समाता है। और माँ चाहे जो भी हो माता उनके मुखमंडल में तेज दमदमाता है। क्या बात है, ऐसे ही समझ रही हूँ पति? हाँ, ये भोलेनाथ हैं। आओगा माता उनके मुखमंडल में तेज दमदमाता है और भालू पे उनके चांद चमचमाता है। अरे माँ, तीनों लोग कांप जाए, ऐसा नहीं है तुम्हारा जमाता। तो भालू पे उनके चांद चमचमाता है और हाथों में उनके डमरू डमडमाता। इतना ही नहीं भैया, ये तीनों लोग कांप जाए जब वो तमतमाता है। जब वो तमतमाता है, ऐसे ही भोलेनाथ। तीनों लोग कांप जाए जब वो तमतमाता है। हे माता तेरा जामाता जग निर्माता है। बिल्कुल सही। हे माता तेरा जामाता जग निर्माता हे माता तेरा जामाता जग निर्माता है। विमलेश कुमार जी, ये 51 रुपए का स्नेह बड़ा आशीर्वाद है भोलेनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है। आशीर्वाद की धरना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सम्मानीय बड़े भैया श्री राजू मिश्रा जी, आपके कर कमरों से ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है, हृदय से प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आ रहे हैं पुनः बहुत ही सुरीले, बहुत ही अच्छे धुरंधर कीर्तनकार। कीर्तन जगत में जिनका कोई जोड़ नहीं है। हम लोग तो थोड़ा बहुत गा लेते हैं, महान कलाकार आ रहे हैं, उनको सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।